नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का आंसर की देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका 13 फरवरी का होने वाला है। उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके एग्जाम में हूबहू दोस्तों यही प्रश्न मिलेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हूबहू एग्जाम में यही आएगा। ये वायरल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने मैथ साइंस सारे में बताया था, मैं जितना वीडियो अपलोड किया था उसी से सारा प्रश्न आया था, उससे बाहर एक भी नहीं था दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्या चीज़ सब्जेक्टिव, जिसमें दोस्तों 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले करने हैं, जो कि आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट यही प्रश्न आएगा दोस्तों। जी हाँ, 95% यही से प्रश्न आएगा, डायरेक्ट हूबहू आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बन रहेगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी के निशान कॉल पर दबा के रखिएगा। इस चैनल पर सबसे पहले आपको इसी तरह का न्यूज़ अपडेट मिल जाता है। और आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो लिंक दिया जाता है आप लोग वहाँ पर जुड़ जाएगा, वहाँ पर PDF मिलता है और आपका मंथली रियल एग्जाम का भी PDF मिलता है, मॉर्निंग असेंबली का भी PDF मिलता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो शुरू करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। वही प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, हूबहू छपने वाला है। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका कोई एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, देख सकते हैं। बोल रहा है दोस्तों क्या चीज़, एनी आंसर एनी 2 क्वेश्चन, क्या चाहिए एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में दोस्तों आप लोग को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आएगा दोस्तों, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेसन हिम हर हिज फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। जी हाँ, एग्जामिनेशन में सक्सेस होने के लिए आपको जो है एक लेटर लिखने के लिए आएगा। तो कैसे लिखना है चलिए हम आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ में सेक्टर में लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अपना एड्रेस लिख दीजिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे रांची मैंने लिख दिया है 24 जून आज का डेट, या जब भी आप लोग एग्जाम लिखिएगा उस दिन का डेट लिखिएगा। और यहाँ पे साल डालिएगा और जो भी महीना, उसके बाद साल। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे डियर रितिका। आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी नाम लिख सकते हैं दोस्तों। आगे लिखेंगे आई होप यू आर हेल एंड हार्टली बाई द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम ऑल्सो फाइन बाई blessing. I am very happy to know that you secured 90% marks in your board examination. It is a matter of great pleasure. क्या दोस्तों, it is a matter of great pleasure and joy that you have been successful in the higher secondary school examination. उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे ध्यान से लिखेंगे, यू हैव डिफिनेटली, क्या चाहिए, यू हैव डिफिनेटली सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर पीयर्स, क्या चाहिए, पीयर्स एंड यंगर वंस। उसके बाद आई वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस विच यू हैव ग्लेंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आगे लिखें दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेट्स योर पेरेंट्स ऑन यू बिहाफ, क्या दोस्तों, बिहाफ। आगे लिख देंगे योर सिंसियरली, क्या दोस्तों लिखेंगे, योर सिंसियरली विकास, क्या दोस्तों, विकास। दोस्तों आपके एग्जाम में यही से प्रश्न हूबहू एग्जाम हॉल में मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा और प्लीज़ आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त लोग भी लाभ उठा सके और हम लोग को थोड़ा सा इससे कुछ सपोर्ट मिल सके। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे लेटर दे दिया है, बोल रहा है राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर अबाउट द डट एंड फिल्थ लाइंग अराउंड योर कॉलोनी। लिखेंगे आंसर में दोस्तों, लिखेंगे न्यू कॉलोनी, क्या लिखेंगे दोस्तों, न्यू कॉलोनी बहू बाजार रांची। आपका डेट डाल दीजिएगा, डेट कैसे डालना है, पहले तारीख, महीना, उसके बाद साल। लिखेंगे टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर, किसको दोस्तों, म्यूनिसिपल कमिश्नर को हम लोग लेटर लिख रहे हैं। रांची सब्जेक्ट में क्या चाहिए, कंप्लेनिंग अबाउट डट एंड फिल्थ लाइनिंग अराउंड कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी में जो है गंदा पड़ा हुआ है, इसी के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। उससे आगे क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डट एंड फिल्थ लाइंग अराउंड द कॉलोनी। उसके आगे लिख देंगे दोस्तों, यू हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, डर्टी एंड फिल्थ कैन बी सीन लाइंग एवरीवेयर इन माई कॉलोनी, ए हेप ऑफ गार्बेज लाइंग ऑन द स्ट्रीट, देयरफॉर मॉस्किटो एंड हाउस फाइल्स, क्या चीज़, मच्छर सारा ये सब है, आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि दिनों दिन जो है मच्छर कीड़ा मकोड़े ये सब बढ़ते जा रहे हैं। इट मे रिजल्ट इट आउटब्रेक ऑफ मैनी डिजीज, और इस तरह से बहुत सारे जो है कीटाणु जो है यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। आगे लिखेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हेंस वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, यानी कि इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू लुक इनटू द मैटर। आप इस पर जो है देखिए, अर्जेंटली काइंडली टेक प्रॉपर एक्शन, और इस पर आप जो है एक्शन लीजिए अगेंस्ट द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के विरुद्ध, क्या बच्चों, इस प्रॉब्लम के विरुद्ध। सो यानी कि इसलिए दैट सिचुएशन बिकम नॉर्मल, ताकि यह सिचुएशन जो है नॉर्मल हो सके। आई होप दिस टाइम योर रिक्वेस्ट विल बी कंसर्न एज सुन एज पॉसिबल। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप इस लेटर को पढ़ेंगे और इस पर जो है आप विचार करेंगे। फॉर दिस आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, यू आर फेथफुली विकास कुमार, क्या विकास कुमार, जो लिखेंगे वही अपना यहाँ नाम लिखेंगे।
अगला दोस्तों आपका जो एग्जाम में प्रश्न आएगा वो बोलेगा दोस्तों पैराग्राफ लिखने के लिए क्या जी, राइट ए पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ और माई एम इन माई लाइफ। दो में से आप कोई भी एक पर लिख दीजिएगा जो कि आपको याद होगा उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है तो नहीं लिखना है, जी हाँ, जोड़ जाड़ कर आपको किसी भी तरह लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ दोनों पहले लिख दिया, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ यानी कि खुशी का दिन आपका लाइफ जीवन का। लिखेंगे यहाँ दोस्तों क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे देयर आर मैनी डेज, क्या दोस्तों, देयर आर मैनी डेज इन द लाइफ दैट ब्रिंग joy and pleasure but some days are happiest and remain in our mind forever। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ दिन जो होता है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यादगार होता है। ऐसे खुशी बहुत लोगों का शब्द मिलता है, लेकिन कुछ कुछ वैसा दिन होता है जो सबका यादगार होता है। जैसा कि आपका बर्थडे हो गया, कोई भी वैसा त्यौहार हो गया। अगला लिखेंगे माई हैप्पीनेस डे वाज द डे व्हेन द रिजल्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड डिक्लेयर्ड। जी हाँ, सबसे खुशी का दिन मेरा वो तब होगा या जब मेरा 10th का जो रिजल्ट है डिक्लेयर्ड होगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, डिक्लेयर होगा। एंड आई सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन स्कूल, और मैं जो हूँ अपने स्कूल में टॉप पोजीशन पे आऊँ, टॉप स्थिति पे सबसे ऊपर। कहाँ बच्चों, सबसे टॉप पे ऊपर आऊँ। माई पेरेंट्स बिकम वेरी प्राउड, और मेरी माता पिता जो है मुझ पर गर्व करें, क्या करें, गर्व करें ऑफ मी एंड माई अचीवमेंट, हम पर और हमने जो अचीव किया है, प्राप्त किया है उस पर। अगला दैट डे आई इन्जॉयड, यानी कि उस दिन जो है मैं इंजॉय करूँगा एंड सेलिब्रेट विथ माई फैमिली, मैं इंजॉय करूँगा और सेलिब्रेट करूँगा अपने फैमिली के साथ। किसके साथ बच्चों, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँगा। एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ टू द फुलेस्ट, सबसे ज़्यादा देयरफॉर, इसीलिए इट वाज ट्रूली, यानी कि इसलिए इट वाज ट्रूली ए मेमोरेबल डे विच आई ऑलवेज चीर्स, इसलिए इस दिन जो है मेरे लिए सबसे यादगार दिन होगा। क्या बच्चों, सबसे यादगार दिन होगा। चलिए अब हम लोग इस पर भी देख लेते हैं, किस पर माई एम इन लाइफ। आपको जो भी याद होगा, जिस भी आप लिखना चाहते हैं कुछ पे भी लिख दीजिएगा, दोनों का दोनों आपका सही होगा, अगर आपका नंबर नहीं कटेगा कोई भी, लेकिन आपको एक पर। तो चलिए वो तो माई एम इन माई लाइफ लिख देना। देखिए आपका ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 95% क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ लिखेंगे माई एम इन माई लाइफ, यानी कि मेरे लाइफ का एम क्या है दोस्तों, लक्ष्य क्या है, तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे दोस्तों एवरीबडी, क्या लिखेंगे दोस्तों, एवरीबडी मस्ट हैव एन एम इन माई लाइफ, यानी कि सबके पास दोस्तों एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है अपने जीवन में। एक एम होता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एंड एमलेस मैन कैन नेवर लिव सक्सेसफुल ऑफ लाइफ, इसीलिए दोस्तों वह जो एम होता है उसी के हिसाब से चलते हैं और लोग जो है सक्सेस, सफलता पा लेते हैं। सिंस यानी कि जो कि दोस्तों चाइल्डहुड आई हैव डिसाइडेड टू सर्व माई सोसाइटी, बच्चा जो है डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं, सर्व माई सोसाइटी, अपना सोसाइटी में मुझे किस तरह से रहना है, जीवन व्यापन करना है। सो इसीलिए आई वांट टू बी ए गुड टीचर, इसलिए मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। क्या बच्चों, एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। देयर आर सम रीजन्स, ये जो है कुछ कारण हो सकता है, बिहाइंड माई डिसीजन, मेरा डिसीजन के अनुसार, मेरा निर्णय के अनुसार। फर्स्ट, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, टीचिंग जो है दोस्तों एक नोबल प्रोफेशन है इन द वर्ल्ड। जी हाँ, वर्ल्ड में टीचिंग जो है एक नोबल जो है प्रोफेशन है। अगला सेकेंडली, ए टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है। अगला, इसलिए आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इसलिए मैं एक एजुकेशन का पार्ट सिस्टम से जुड़ना चाहता हूँ अपने देश के लिए। किसका बच्चों, अपने देश के लिए। चलिए हम लोग इस साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, आपका अटेंडेंस बन जाएगा और आप लोग इसे सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका बाहर इससे प्रश्न नहीं आने वाला है, 95% यहीं से आएगा, तो आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। इसके बाद बच्चों आपके एग्जाम में मॉडल भी आएगा। क्या बच्चों, मॉडल भी आएगा। जैसे पहला बोल रहा है सी वर्क हार्ड सो दैट सी खाली स्थान क्या पास, तो देखिए पहला का सही जवाब हो जाएगा मे हो जाएगा। क्या बच्चों, मे पास होगा, मे मतलब संभावना का यहाँ बोध हो रहा है। अगला, राहुल खालिस्तान स्पीक 5 लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे जो है उसकी क्षमता का बोध हो रहा है, राहुल बोल सकता है, ट्राई करेगा, तो इसलिए यहाँ पे कैन हो जाएगा। क्या बच्चों, कैन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला, वी खालिस्तान रिस्पेक्ट आवर एल्डर, जी हाँ, वी मस्ट, यानी कि हम लोग को ज़रूर अपने जो बड़े होते हैं उनको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या चीज़, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफर द फ्लोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट, बोलता है माई सिस्टर इज टू स्मॉल टू वॉक, रिमूवल ऑफ टू में चेंज करना है, तो इसका हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, जो आपका एग्जाम में मेरा आएगा लिख देंगे, माई सिस्टर इज टू की जगह सो लगता है, दैट स्मॉल टू वॉक, दैट सी कैनोट वॉक। क्या दोस्तों, दैट सी कैनोट वॉक, वह जो है इतनी छोटी है कि वह वॉक नहीं कर सकती है। अगला बच्चों, अगला, वाई डज नॉट लव दिस कंट्री, इंटू असर्टिव में बदलना है, लिख देंगे एवरीवन लव हिज कंट्री, यानी कि प्रत्येक लोग जो है दोस्तों अपने देश से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अगला, रमेश सेड टू मी हाउ आर यू, तो इसका लिखेंगे रमेश आस्क्ड मी। क्या बच्चों, रमेश आस्क्ड मी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हाउ आर यू, यानी कि हाउ आई वाज।
दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, आपको पता होगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग को जो है रीड करना है और इसका क्वेश्चन का जवाब भी देना है। पहला क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेम द पोएम फ्रॉम द which extract has been has been written this line, what is the सी डूइंग। देखिए 3 प्रश्न आता है आपका यहाँ पे, इस तरह से 4 लाइन दिया हुआ रहेगा और इसका पूछेगा जवाब। तो चलिए हम लोग इसका जवाब लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छा से। तो पहला का जवाब लिखते होंगे एवं लाइन ऑफ द स्टेंजा हैड बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अमेंडा। कहाँ से बच्चों, आपका जो पोएम अमेंडा था वहाँ से ले गया। सेकंड लिखेंगे, सेकंड आंसर दिस लाइन्स हैज़ बीन रिटन बाय रोबिन क्लिमिन। क्या दोस्तों, रोबिन क्लिमिन के द्वारा इसे लिखा गया था। अगला सी इज रोमेनिंग इन द स्ट्रीट, वह रोमेनिंग कर रहे थे अपने स्ट्रीट गली में। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, राइट एनी 2 क्वेश्चन इन द 50 वर्ड में लिखना है, ध्यान से आप लोग। बोलता है वाई डज अन्ना वांट टू कीप ए डेयरी, वाई डज अन्ना यानी कि अन्ना क्यों चाहता है वांट टू कीप ए डेयरी, डेयरी को कीप मतलब रखने के लिए। इसका हम लोग जवाब लिखेंगे अन्ना बिलीव। क्या बच्चों, अन्ना बिलीव दैट सी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड, उसके पास कोई भी क्लोज और अपना ट्रू फ्रेंड नहीं था। whom सी कैन कॉन्फिडेंट इन, वह इसीलिए वह जो उसका विश्वास हो गया था। थ्रू सी हैड फ्रेंड्स सी वाज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप about her feeling with them, so she decided to confide all through दोस्तों the innermost feeling to her diary instead। अगला लिखें दोस्तों, since she wanted to her diary to be her friend, she even gave it a name and called it Kitty। क्या बच्चों, किटी के नाम से उन्हें जानते थे। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आएगा व्हाट वाज वैली फेवरेट पास्ट टाइम। तो इसका आप लोग जवाब लिखिएगा, आपका एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, हु बहु आएगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको बस याद कर लेना है, रट लेना है। लिखेंगे वैलीज फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द street outside it was so because she had no elements of her own is ground there. Moreover, the street outside was full of hustle and bustle and offered her new experience। क्या बच्चों, her new experience। अगला प्रश्न लिखे, बोल रहा है दोस्तों who was the drawing contest, what had the winner drawn। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे the drawing contest was won by Wanda, she drew 100 dishes of varying styles, the judge praised her and her classmate congratulates her। Among the boys Jack Beagle on the contest for the motor bore। क्या बच्चों, मोटर बोर डिजाइन। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे हाउ डज द टाइगर टेरिफाई, यानी टाइगर कैसे टेरिफाई हुआ विलेजर के द्वारा। तो इसका आंसर लिखेंगे द टाइगर टेरिरोज द विलेजर नियर द जंगल एज स्नेलिंग अराउंड द हाउसेस showing his white fangs and claws। दोस्तों the villager were attracted by the growling sound of the tiger, as the tiger is a terrifying animal, it would even kill an animal when it is hungry of angry। his long white fangs दोस्तों stout face hurlicks claws side to दोस्तों waggling it tall were enough to दोस्तों terrify the villagers। क्या बोलते terrify the villagers। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, गिव एक कैरेक्टर स्केच ऑफ होली। जो बच्चों आप लोग इसे CGH कहेंगे। क्या बच्चों, CGH मतलब छप गया है। क्या बच्चों, छप गया है आपका पेपर में जो 13 तारीख का एग्जाम होने वाला है, रट लीजिएगा आप लोग। जी हाँ, छप गया है। बोलता है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ होली, होली का स्केच लिखना है। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे सुलेखा वाज द 4th एंड यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ रामलाल हु वाज द रिवेन्यू ऑफिसर। क्या बच्चों, रिवेन्यू ऑफिसर थे ऑफ द विलेज। क्या बच्चों, ऑफ द विलेज। आगे लिखेंगे सी वाज नेम्ड भोली एज द वाज कंसिडर्ड एज ए सिंपल्टन बाई एवरीवन। आगे लिखेंगे सी इज ए नेग्लेक्टेड। क्या बच्चों, सी इज ए नेग्लेक्टेड अनकॉन्फिडेंट एंड इन ट्रोवेंट चाइल्ड। सी वाज ऑल्सो फोन्ड ऑफ हर पेट काउ लक्ष्मी। She was born fair and pretty, however she suffered from pox in her childhood which left mark on her face, and so a head injury made her mind slower than the normal side of her age। She learned to speak very late। क्या बच्चों, very late and stammered every after the could speak। अगले लिखेंगे other children Mickey Mouse and made fun of her on the day of her wedding when Molly also learned that her father had paid a huge amount of dowry the groom she publicly। क्या बच्चों, she अगले लिखेंगे she publicly refused to marry him and stood। इस पर आप लोग आंसर लिखिएगा, इसको आप लोग सीजीएस लगाएंगे। छप गया है 5000% ये छप गया, आप लोग लिख लीजिए अभी ही, मुझे हम साइन ले लीजिए। अगला है हु वाज अ हॉर्स एंड बी काइंड ऑफ ए पर्सन। देखिए इसको भी सीजीएस आप लगा सकते हैं, आप लोग देख कर जाइएगा, ये भी आपका पूछा जा सकता है।
आई होप वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान पर दबा लीजिएगा। अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना भूलिएगा, वहाँ पर PDF मिलता रहता है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।